ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैत्र मास नवरात्रि 2022 की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भारतवासी और देश विदेश में रहने वाले सभी प्रज्ञा शिष्य परिवार, सबको अनंत शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और सुख शांति की छांव के नीचे आपका सुंदर जीवन व्यतीत हो। 2 अप्रैल चैत्र मास की नवरात्रि के दिन ही हिंदू नववर्ष मनाया जाता है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भारत के अन्य प्रांतों में से गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, उसको भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवरात्रि की। चैत्र मास नवरात्रि 9 दिन का दिवस होता है, 9 पूर्णांक होता है और इस 9 दिन में हम माँ भगवती की साधना करते हैं, वेद माता गायत्री की साधना करते हैं। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान गायत्री के महान उपासक थे। उठते बैठते चलते फिरते त्रिकाल गायत्री की संध्या किया करते थे। गायत्री की साधना जो भी जीव करता है और जो नवरात्रियों में करेगा, गायत्री की त्रिकाल संध्या यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जगे, स्नान ध्यान करें, सूर्य उदय होने से पहले गायत्री मंत्र का प्रारंभ करें और सूर्य उदय होने तक हम करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के दृष्टा है महर्षि विश्वामित्र जी और चारों वेदों ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा किया है। यहां तक कहा है वेदों ने कि गायत्री मां ने वेदों को जन्म दिया है। गायत्री मंत्र अलौकिक है, सर्वश्रेष्ठ है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। 24 अक्षर मां गायत्री के मंत्र में 24 देवताओं का आवाहन जब हम इसे करते हैं तो परमात्मा के प्रकाश के स्वरूप का चिंतन जब करते हैं तो परमात्मा ऊर्जा से ओतप्रोत जीव को कर देता है और जीव जब इसकी साधना करता है तो उसे पूर्वाभास होने लगता है। उसे देख करके कि इंट्यूशन जागृत हो जाता है, वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाता है। गायत्री मंत्र सुख शांति का दाता है। जब व्यक्ति को क्रोध आए, अगर वो गायत्री मंत्र को प्रारंभ कर दे तो क्रोध शांत हो जाता है, दरिद्रता का विनाश कर देता है। गायत्री मंत्र का आप जाप करिए और धन धान्य से परिपूर्ण होइए। गायत्री मंत्र का जाप करिए और अपने घर में खुशियां लाइए। गायत्री मंत्र का आप जाप करिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। गायत्री मंत्र का आप जाप करिए, तनाव से मुक्त होइए। गायत्री मंत्र का आप जाप करिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करें। गायत्री मंत्र कोई छोटी सी मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र में जब हम जाप करते हैं और ओंकार के साथ नाभि से जब उस गायत्री मंत्र को जपते हैं तो पूरी समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके कार्य को सफल करने के लिए लग जाती है। गायत्री मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। गायत्री वेद माता, गायत्री एक नारी का परमात्मा का स्वरूप है। गायत्री मंत्र इसीलिए कहा गया है स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पाव मानी द्वैजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। गायत्री मंत्र साधारण नहीं है। गायत्री मंत्र पूरा भारत एक साथ अगर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे
तो हमें किसी बम की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी परमाणु की जरूरत नहीं है। गायत्री मंत्र तो बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लेकर जाता है, सारे झंझटों को समाप्त कर देता है, सारे दुख दूर कर देता है और व्यक्ति को नरम सा बना देता है, व्यक्ति को इतना सरल और सहज बना देता। क्यों? क्योंकि माँ का स्वरूप है गायत्री मंत्र। तो 9 दिन मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूत सिद्ध श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज गायत्री मंत्र के महान उपासक, और 9 दिन तक बिना फल के, बिना किसी फलाहारी व्यंजन के, वो सिर्फ फलों का जूस पी करके गायत्री मंत्र का जाप करते थे और त्रिकाल की संध्या करते थे गायत्री का। तो आइए मेरे साथ 2 अप्रैल से निरंतर गायत्री मंत्र की संध्या स्वामी प्रज्ञानंद आश्रम प्रज्ञा मार्ग साकेत में प्रातः 5 बजे से प्रारंभ होगी। आप सब आइए और गायत्री मंत्र की साधना मेरे साथ करें, अपने मन को स्वस्थ बनाएं, राष्ट्र को बलवान बनाएं, बुद्धि को भी सरल बनाएं, और ताकि गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपके बच्चे आगे बढ़े और आपका घर धन धान्य से और सुख शांति से संचालित होता रहे।